एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और सबसे निकटतम शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी चट्टान पर बैठा हुआ रो रहा था। उसको रोते हुए देखकर आनंद वहीं पर रुक जाते हैं और उस व्यक्ति से उसकी उदासी का कारण पूछने लगते हैं। तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं पास के ही गांव का रहने वाला एक बदकिस्मत व्यापारी हूँ। व्यापार की चाह में मैंने अपनी पत्नी और माँ के गहने खो दिए, अपना परिवार खो दिया और अब अपना घर और जमीन भी गिरवी रख दिए। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर आनंद कहते हैं कि किसने कहा तुम्हें तुम्हारी किस्मत खराब है? मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। तब वह व्यक्ति कहता है कि पहले वह खेती किया करता था, लेकिन उसमें भी उसे हर साल घाटा हो जाता था। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी अत्यधिक बारिश के कारण फसल खराब हो जाती थी। कभी आवारा पशु फसल को खराब कर देते थे तो कभी कीड़े मकोड़ों की वजह से फसल में बीमारी लग जाती थी। उससे उसके परिवार का गुजारा नहीं चल पा रहा था। तब उसने सोचा कि मैं व्यापार करूं, लेकिन अब मुझे व्यापार में भी घाटा होता है, व्यापार में भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। शुरुआत में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन मुझे जैसे ही व्यापार में घाटा हुआ तो उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया और अपनी आर्थिक दुर्दशा और गरीबी का जिम्मेदार मुझे मानने लगे। मुझे लगता है कि मेरा जीवन निरर्थक है, इसलिए मैं इस पहाड़ी पर आत्महत्या करने के लिए आया था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए इस पत्थर पर बैठकर रोने लगा। और दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने इकट्ठे व्यापार शुरू किया था, लेकिन वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। अब वो हर रोज मेरे घर आता है, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता और मेरे परिवार के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारता है कि उसने किस तरह से मेहनत करके व्यापार को आगे बढ़ाया। और मेरे परिवार वाले जो मेरे अपने हैं वह भी उसकी बातों में आकर मुझे नकारा और निकम्मा बताते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। यह देखकर मुझे बहुत दुख आता है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु आनंद बोले कि तुम्हें दुख आता है किस बात पर, अपने दोस्त की सफलता पर या अपनी विफलता पर? यह सुनकर वह व्यक्ति सोचने लगा और कुछ देर सोचने के बाद बोला, सच कहूँ तो मुझे अपनी विफलता पर इतना दुख नहीं आता जितना अपने दोस्त की सफलता पर आता है। तब बौद्ध भिक्षु आनंद बोले कि अगर तुम्हारा दोस्त व्यापार में असफल हो जाता तो क्या तुम खुश हो जाते? उसकी यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, शायद हाँ, मैं खुश हो जाता। तब बौद्ध भिक्षु आनंद बोले कि इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम्हारी खुशियों की चाबी तुम्हारे दोस्त के पास है। जब वो चाहे तुम्हें खुश कर सकता है और जब वो चाहे तुम्हें दुखी कर सकता है। तब बौद्ध भिक्षु आनंद बोले कि मतलब जब वो चाहे तो तुम खुशी हो जाओ और जब वो चाहे तो तुम दुखी हो जाओ। उसकी यह बातें सुनकर उस व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद बोले कि मुझे आपकी बातें सुनकर थोड़ी आशा जगी है। तब बौद्ध भिक्षु आनंद कहते हैं कि जब तुम किसी चीज से आशा करते हो तो तुम्हारा सुख और दुख भी उसी चीज पर निर्भर हो जाता है। इसलिए अच्छा है कि उम्मीद हमेशा खुद से रखो और साथ ही अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करो तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। आप सोचते हैं कि आपका दोस्त आपको नीचा दिखाने या दुखी करने के लिए आता है, लेकिन अगर ईमानदारी से सोचे तो वह जो बातें कहता है वह सच ही होती हैं। आप चाहे तो उसके अनुभव और संघर्षों से कुछ सीख सकते हैं। आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको घर बैठे ही इतने अच्छे अनुभव और बातें सीखने को मिल रही हैं। उन अनुभवों से लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना काम करो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और आज तुम इसे अपना दुर्भाग्य
या बुरा समय कह रहे हो, एक दिन यह बदलेगा और इसके साथ ही तुम्हारी सोच और विचार भी बदलेंगे। और देखिए, जब आपका अच्छा समय शुरू होगा तब आपका दोस्त आपको उसकी सफलताओं की कहानी नहीं बताएगा, बल्कि आपको उसकी असफलताओं और परेशानियों के बारे में बताएगा, ताकि आप उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाएं, आपका आत्मविश्वास हिल जाए और आप गलत निर्णय ले सके। लेकिन आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा और खुद पर भरोसा रखना होगा। जिस तरह आज आपका दोस्त आपको दुखी करने के लिए आएगा, उसी तरह उस दिन भी वह आपको दुखी करने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि जैसे तुम्हें उसे दुखी देखकर आनंद आता है, वैसे ही उसे भी तुम्हें दुखी देखकर आनंद आता है। उस व्यक्ति ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख यह है कि इसमें मेरे परिवार के लोग भी शामिल हैं। दरअसल मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, मैं उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वह मेरी बात भी नहीं समझ रहे हैं। शब्द और भावनाएं वह मुझे गलत कहते हैं और कुछ समय के लिए तो वह मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाया कि हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो भी करें लोग उसकी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग तारीफ तो करते हैं, लेकिन हमारे प्रयासों की सराहना नहीं करते हैं, जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के सभी सदस्य स्वार्थी हैं। लेकिन अगर आप किसी को अपना परिवार मानते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं? वास्तव में आप अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ करना ही आपको खुश करता है। अगर ऐसा करते वक्त आप सोचते हैं कि आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप यह अपने लिए कर रहे हैं, तो आप खुश होंगे, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं या करना चाहते हैं अपने लिए कुछ है, तो हमें इसके लिए सांत्वना की आवश्यकता नहीं है। साधु आनंद की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो साधु, लेकिन मैं समझता था कि अब तक मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत की चाबी अपने हाथ में रखूंगा और फिर से प्रयास करूंगा और पूरी ताकत के साथ काम करूंगा, समर्पण और ईमानदारी। और जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह सुनकर साधु आनंद मुस्कुराए और उन्हें एक छोटी सी डिब्बी देते हुए कहा, इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाए। बंद है, कोई आशा नहीं है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, दुनिया व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस आदमी ने साधु आनंद को धन्यवाद किया और बक्सा लेकर अपने घर लौट आया। उन्होंने नए उत्साह के साथ अपना नया व्यवसाय फिर से शुरू किया और इस बार उनका बिजनेस चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के दम पर कुछ ही सालों में वह एक बड़े बिजनेसमैन बन गए और उनके साथ उनके परिजन भी आए थे और उसका जीवन अत्यंत सुख, शांति और समृद्धि से बीतने लगा। लेकिन वक्त और किस्मत के खेल को आज तक कोई नहीं समझ पाया है और ना ही समझ पाएगा। यह हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस पर पड़ोसी राज्य की राजा द्वारा आक्रमण कर दिया जाता था। उस हमले और डकैती में उस व्यक्ति का सारा धन लूट लिया जाता है। उनकी दुकान और घर जला दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने परिवार सहित वहां से भागना पड़ा। व्यक्ति कई दिनों तक अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकता रहा। वह
छोटी छोटी चीज के लिए फिर से मोहताज हो गए। उनका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से पूरी तरह पीड़ित होने लगा। यह देखकर उसका हृदय चित्कार करने लगा। उनके पास अपने बेटे का इलाज कराने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह अंदर से टूट गया था और निराशा उस पर एक बार फिर से हावी हो गई थी। उसे लगने लगा था कि उसका जीवन निरर्थक है, सारा संसार अर्थहीन था। लेकिन तभी उसे साधु अनंत द्वारा दी गई उस पेटी की याद आई। उसने बड़ी उत्सुकता से उसे खोला तो डिब्बे के अंदर एक पर्ची मिली। उस पर कुछ लिखा हुआ था। पर्ची पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने छाया अंधेरा एकदम से मिट गया और वह अचानक से मुस्कुरा दिया। पर्ची पर लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना असंभव है। वह हमेशा बदलता रहता है। इसलिए बुरे से बुरे समय में भी, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए क्योंकि समय बदलता है। यदि आज बुरा है तो निश्चित तौर पे कल अच्छा भी होगा।